हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। आज हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट्स वाले क्वेश्चंस की, जिसमें एक डायग्राम देगा और कुछ क्वेश्चंस पूछ लेगा। उस फिगर के अकॉर्डिंग हमें समझना है कि उसमें क्या पूछा गया है और वो क्या क्या उसमें दिया है। ऐसे क्वेश्चंस बच्चों को बहुत डराते हैं, लेकिन विश्वास करो कि ये सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन होता है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में सब कुछ ऑलरेडी दिया होता है। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा, जितना लेंदी होगा, साथ में पिक्चर भी होगी, वो उतना ज्यादा इजी क्वेश्चन होता है। तो लेंदी क्वेश्चन से कभी डरना नहीं होता है। लेंदी क्वेश्चन ज्यादा आसान होते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन उसी क्वेश्चन में दे देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो इस क्वेश्चन के साथ। स्टडी द गिवन एक्सपेरिमेंट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें हमारे पास यहां आप टेस्ट ट्यूब में देखेंगे तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स आ रखे हैं। जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक एक होता है मेटल, तो ये मेटल है। और यहां डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 है। तो ये मेटल और एसिड की स्टैंडर्ड इक्वेशन को शो कर रहा है। जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब वो हाइड्रोजन गैस निकालता है, जो कि यहां निकली हुई है। तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो पॉप साउंड के साथ बर्न कराती है जब हम कोई चीज़ वहाँ बर्न करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये आपका पॉप साउंड भी यहाँ शो कर रखा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं जो ये बबल्स हैं ये सब हाइड्रोजन गैस के हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक रिएक्शन है मेटल एंड एसिड की। तो मेटल प्लस एसिड गिव्स सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये एक रिएक्शन होती है। अब ये जो सोल्ट बनेगा ये मेटल सोल्ट होगा, ये याद रखना है। मैंने इसलिए आपको स्पेशली इस पे फोकस करने के लिए बाद में बोला है। तो ये मेटल सोल्ट होता है और उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो अब हम इसकी रिएक्शन में जो देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, द अबव एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोस रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड अ एसिड। सो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। मैंने आप लोगों को समझा दिया है, और इसमें जो एसिड होगा वो H2SO4 होगा। तो पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने आपको यहां समझा दिया है। इसके बेसिस पे जितने क्वेश्चन आगे ये करेगा हम आसानी से उसके आंसर दे पाएंगे। विच गैस इज लिबरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के दौरान हमारी हाइड्रोजन गैस जो होती है वो रिलीज होती है, जो कि यहाँ पे बबल से शो भी हो रखी है। और बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड। मैंने आपको अभी पहले बताया था, जब भी आपको बड़ा क्वेश्चन देगा, फिगर के साथ देगा, वो इजी होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सब चीज उसने दी है और यहाँ पे प्रॉपर्टी भी दी है। एग्जाम्स में एक और इसका सबसे बड़ा फायदा होता है, जो एक्सपेरिमेंटल वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें बहुत सारी चीजें ऐसी देगा कि आगे कोई भी क्वेश्चन होगा ना उसमें इसके आंसर छिपे होते हैं। जैसे आपको पूछ लेगा कि जब भी वो कौन सी गैस है जो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आगे होगा तो उसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को। और बबल्स के साथ ये कौन सी गैस निकल रही है, तो बबल्स के फॉर्म में निकलता है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ आंसर्स इनसे मिल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है हम लोगों के लिए अगर एग्जाम्स में ये होते हैं तो। विच गैस इज लिबरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस, सो आंसर इज हाइड्रोजन गैस। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। अब अगर हम इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने जाएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां जिंक है, तो हम जिंक लेंगे, Zn होता है, और उसकी रिएक्शन हमने H2SO4 के साथ करनी है। जब भी आप इनकी रिएक्शन करेंगे तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग देखना है। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, इसलिए SO4 को सल्फेट को रिप्लेस करके यहां जिंक अपना सोल्ट बना लेगा, दैट इज ZnSO4। ZnSO4 बनाएगा तो यहां हमारे पास सिर्फ क्या बचता है, हाइड्रोजन गैस H2। तो इस तरीके से ये इसकी एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि यहां आप देखेंगे तो जिंक के एक एटम है, यहां भी जिंक का एक एटम है, SO4 अकेला है, यहां भी SO4 अकेला है, H के दो है तो यहां भी H के दो है। तो दोनों तरफ जो एटम्स हैं सारे वो आपस में इक्वल है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई इस रिएक्शन की।
रिएक्शन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है? रिएक्शन होता है कि क्या प्रोसेस हुआ है उसको हम रिएक्शन कहते हैं, और उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के साथ उसको रिप्रेजेंट करना होता है इक्वेशन। तो अभी हमने कहा कि मेटल और एसिड रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट किया उनके सिंबल से, तो उसको कहते हैं आपकी इक्वेशन। और उनके एटम दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी जब हम इक्वल कर देते हैं उसको कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। What will happen if NaOH is used in place of dilute sulfuric acid and test tube is heated? अब हमने डाइल्यूट H2SO4 नहीं लेना है, वो ऐसे बोल रहे हैं, और हमें लेना है NaOH। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो एक एसिड होता है, जबकि NaOH जो है एक बेस होता है। तो मेटल और एसिड की जो रिएक्शन कर रहे थे वो हमने पहले यूज की स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें हमें मेटल सोल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। लेकिन अभी वो कह रहा है कि जिंक को बेस के साथ रिएक्ट कराना है। जिंक एक ऐसा मेटल है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है। जब हमारे पास ये क्या होते हैं, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, जो जिंक होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, तो इनकी जो रिएक्शन होती है वो हो सकती है बेस के साथ। बाकी ज़्यादातर मेटल्स की रिएक्शन बेस के साथ नहीं होती है। तो इसकी रिएक्शन कैसे होती है मैं आपको बता देता हूं। जिंक लेना है, यहाँ पर NaOH लेना है, H2SO4 नहीं लेना है, सॉरी, NaOH लेंगे तो यहाँ से जो बनेगा वो बनेगा Na2ZnO2 प्लस यहां हाइड्रोजन गैस रिलीज होएगा। जो ये बना ये फॉर्मूला, ये होता है सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला, सोडियम जिंकेट। तो आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट विल हैपन, सो हम कहेंगे कि वहां सोडियम जिंकेट प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये था आपका आज का वीडियो जो हमने एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन को लिया था। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको एग्जाम में ऐसे अटेम्प्ट करना है। इसमें जो आपने बेसिक सीखे हैं उनको यूज करके इनको इजीली आप कर पाएंगे। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और मेरे जो भी वीडियो होते हैं अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, कि आप लोग बहुत कम लाइक मेरी वीडियो पे दे रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और जब भी चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले और सबसे तेज। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।